नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मित्रों, दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं आज अपने एक लोक कथा पर बात करेंगे। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उनके बहुत सारे व्यापार थे। 3 बेटे, 3 बहुएं थी। सब के सब आज्ञाकारी थे, लेकिन सेठ जी के कोई बेटी नहीं थी। यही अभाव से वो चिंतित थे। कुछ दिनों बाद संतों के दर्शन से ये चिंता कम हुई। उनको संत ये बोलकर गए कि मन में जो अभाव हो उस पर भगवान का भाव स्थापित कर लो। तो संत कहते हैं, सुनो सेठ, तुमको मिलो बरसाने का आभास, यदि मानो राधे सुता काहे रहो उदास। सुनो सेठ, तुमको बरसाने का वास मिला है, और यदि राधे रानी को आप अपनी पुत्री मान लो तो तुम्हारे उदासी का कोई कारण नहीं बच जाएगा। सेठ जी ने राधा रानी का एक चित्र मंगवाया और अपने घर में लगाकर उसे पुत्री भाव से रखते। रोज सुबह उठकर राधे राधे कहते, भोग लगाते और दुकान से लौटकर राधे राधे कहकर सोते। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती ना कोई बाधा, मैं कहूँ पिता बहुत बड़भागी, बेटी है मेरी राधा। इस भाव से वो सेठ जी अब रोज राधा रानी को अपनी बेटी मानकर उनकी भक्ति में लगे रहते। एक दिन एक मणिहारिन जो है वो चूड़ी पहनाने के लिए सेठ जी के जो है वो घर पे आती है और उनके चौबारे में आकर वहाँ पर चूड़ी पहनाने की वो आवाज़ लगाती है। तीनों बहुएं बारी बारी से चूड़ी पहनकर चली गई। फिर एक हाथ और बढ़ा तो मणिहारी ने सोचा भाई कोई रिश्तेदार वगैरह आई होगी, तो उसने चूड़ी पहनाई और चली गई। सेठ जी जो वो मणिहारिन आगे सेठ जी की दुकान पर पहुंचकर उसने पैसे मांगे और कहा कि इस बार पैसे जो है वो पिछली बार से ज्यादा हुए हैं। सेठ जी बोले कि क्या भाई चूड़ी महंगी हो गई है क्या? तो मणिहारिन बोलती है, नहीं सेठ जी, आज मैं 4 लोगों की चूड़ी पहना कर आ रही हूँ। सेठ जी ने कहा कि 3 बहुओं के अलावा चौथा कौन है भाई, झूठ मत बोल, ये 3 का ले ले पैसा। तो मणिहारिन बेचारी 3 का पैसा लेकर चली गई। सेठ जी ने घर पर पूछा कि चौथा कौन था जिसने चूड़ी पहनी है? बहुएं बोली, हमारे 3 के अलावा तो कोई भी नहीं था। रात को सोने से पहले सेठ जी पुत्री राधा रानी जी का स्मरण करके सो गए। नींद में राधा जी प्रकट हुई और सेठ जी बोले, बेटी बहुत उदास हो, क्या बात है? तो यहाँ पर वृषभानु दुलारी बोलती है कि तनिया बनायो तात, नात ना निभायो है। तुमको बनाया पिता और आपने नाता नहीं निभाया है। चूड़ी पहनी लीनी में जान पितु गए, किंतु पिता जान के चूड़ी पहन ली मैंने, और आप मणिहारिन को मोल ना चुकायो है। आपने मणिहारिन का मोल नहीं चुकाया है। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, नैनन श्री राधिका के नीर भरी आयो है। तो 3 बहुएं याद रह गई, लेकिन बेटी जो है वो तुमको याद नहीं रही। और ये बोलते बोलते राधिका जी के, राधा रानी के नैनों में, आंखों में जो है आंसू भराए। कैसी भई दूरी कहो, कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोई बिसरायो है। तो ऐसी कैसी दूरी हो गई कि 4 चूड़ी जो है वो पहनानी याद नहीं रही। सेठ जी की नींद टूट गई, पर उनकी आंखों से जो है आंसू आते बंद न हुए और वो रोते रहे। सवेरा हुआ, स्नान ध्यान करके वो सीधे मणिहारिन के घर पहुंच गए। मणिहारिन देखकर चकित हो गई कि भाई सुबह सुबह सेठ जी यहाँ पर क्यों आए? तो सेठ जी ने आंखों में आंसू भरे और बोले, धन धन भाग तेरो मणिहारी, तो से बड़भागी नहीं कोई, संत महंत पुजारी। धन धन भाग तेरो मणिहारी, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी। मैंने उस राधा रानी को पुत्री माना, लेकिन इन आंखों से मैंने कभी उनको निहार नहीं पाया।
चूड़ी पहन गई तेरे हाथन ते, श्री वृष भानु दुलारी, धन धन भाग तेरो मणियारी। तो तेरे हाथ से वृषभानु की दुलारी चूड़ी पहन के चली गई, कितने बड़े भाग है तेरे। बेटी की चूड़ी पहिराई लेऊं, जाऊ तेरी बलिहारी। बेटी की चूड़ी पहनाई ले ले, तेरे बलिहारी जाऊं। हाथ जोड़ विनती करूं, क्षमियो चूक हमारी। हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि क्षमा करना, चूक हो गई मेरे से। जुगल नैन जलते भरे, मुक्ते कहने बोल, मणियार इनके पाए पड़ी, लागे चुकावन मोल। दोनों नैनों में आंसू भरे हुए और मुख से कोई वो बोल कह नहीं पा रहे थे। मणियारिन के पांव पड़ गए और वो मोल चुकाने लगे। तब मणियारिन सोचने लगी कि जब तो ही मिलो अमोल धन, जब तुझे अमोल धन मिल गया, अब काहे मांगत मोल। अब आप अब मोल क्यों मांग रहे हो। मणियारिन अपने मन में ही ये बात सोचती है कि जब तुझे इतना अनमोल धन मिल गया, राजा रानी का दर्शन मिल गए, तो अब काहे मांगत मोल, अब क्यों मोल मांगती है। ए मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल। ए मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों मित्रों।